हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई स्टूडेंट आपसे भी कम पढ़ाई करके आपसे भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाता है, और दूसरी तरफ उसी क्लास से पढ़ा, उसी टीचर से पढ़ा हुआ स्टूडेंट उस दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में कम मार्क्स लाता है। ऐसी क्या चीज़ है जो एक एवरेज स्टूडेंट को एक टॉपर स्टूडेंट से अलग बनाती है? आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है जो एक टॉपर स्टूडेंट को पता है और आपको नहीं पता है? किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना जितना ही ज़रूरी हार्ड वर्क होता है उतना ही ज़रूरी स्मार्ट वर्क होता है। विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी, विदाउट प्रॉपर प्लान और कम समय में अच्छे मार्क्स स्कोर करना उतना ही मुश्किल है जैसे कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। आपके इसी काम को आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ ऐसे पॉइंट पता चले हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। अगर आप कम पढ़ाई करके किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। जाने अनजाने में हर टॉपर स्टूडेंट इन सब बातों को फॉलो करता है। अगर आप भी चाहते हो क्लास के अगले टॉपर स्टूडेंट आप बनो तो आप इस वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अबीर रविक्स, लेट्स बिगिन। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। एक टॉपर स्टूडेंट जिसने पिछली क्लास टॉप हुई थी, जिसने पिछली क्लास में मन लगा के पढ़ा था। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर थे भाई। अगर आप डायरेक्ट 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वो भी बिना आप 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बिना, तो आपके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। आपके हर सब्जेक्ट के जितने ज़्यादा बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर होंगे, आपको वो सब्जेक्ट समझने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। बेसिक अगर आपके क्लियर है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आप उसको कर लेंगे, आप उसको समझ जाएंगे। और वहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट भी पता ना हो, आपके बेसिक्स भी क्लियर ना हो, और वहीं अगर आपने आंसर रटा हो और क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आप वहीं पे भूल जाओगे, वो आंसर आप नहीं कर पाओगे। कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे कि आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फार्मूलाज आपको एक शीट पर लिख लेना है, और हो सके तो फार्मूला कैसे बना वो भी क्लियर कर लो। यही वजह है कि अगर आपको उसके बेसिक्स भी पता होंगे तो आप इसको अच्छे से कर लोगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट रटना नहीं पड़ेगा, आपको उस पढ़ने में मज़ा आएगा। आपने अक्सर देखा होगा, अगर क्लास में टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो सबसे पहले उसका आंसर क्लास का वो टॉपर बच्चा दे देता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके बेसिक्स क्लियर होते हैं और आप नहीं दे पाते हो आंसर, आप बस उसका शक्ल देखते रह जाते हो। आज जो आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे वही कॉन्सेप्ट आगे भी चैप्टरों में रिपीट होगा। नंबर 2, स्टडी इन वैरायटी ऑफ वेज। दोस्तों, किसी एक ही टॉपिक को पढ़ने में एक से अलग तरीके भी हो सकते हैं। दोस्तों, महान न्यूरोलॉजिस्ट जोडी विट्स के द्वारा 2008 में की रिसर्च के अनुसार पता चला है, किसी भी चीज़ को याद करने आपके ब्रेन के पार्ट्स जितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आप उस चीज़ को उतनी जल्दी और उतनी अच्छे से याद कर सकते हैं। जोडी विट्स अपनी रिसर्च में बताते हैं कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने में जितने ज़्यादा मल्टीपल वेज आप इसमें यूज़ करते हैं, उतनी ज़्यादा आपके समझने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आप उस टॉपिक का यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं, या फिर उस टॉपिक का आप नोट बना लीजिए, या फिर उस टॉपिक का आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करके बार बार उसे सुनिए। अगर आप एक ही टॉपिक को मल्टीपल वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके ब्रेन में यूरोकोल्स की वृद्धि होती है और आपका ब्रेन एक्टिव होता है। नंबर 3, एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर एंड डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर जंपिंग प्रिपरेशन। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर 80% ऑफ द क्वेश्चन इन कम्स फ्रॉम द 50% ऑफ द सिलेबस। आप मुगल शासक बाबर से भी यह एक सीख ले सकते हो कि जब भी वो युद्ध भूमि यानी कि बैटल फील्ड्स में जाते थे, उससे पहले ही वह उस फील्ड का मुआयना करते थे। ठीक इसी तरह आप जिस भी एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हो, उस एग्ज़ाम से आपको संबंधित सारी ही जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स की डिमांड क्या है, बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रीवियस एग्ज़ाम्स के पेपर को एनालिसिस करोगे। इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम लास्ट 3 ईयर्स के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। नंबर 4, समराइज व्हाट यू रीड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 80% क्वेश्चन 50% सिलेबस में से आ जाते हैं। इस 50% सिलेबस के टॉपिक्स या फिर आप जो भी पढ़ते हो वो आप समराइज कर सकते हैं। इसके लिए आप कम शब्दों में मैक्सिमम सिलेबस भी कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, हर चैप्टर के शॉर्ट्स नोट्स बना के आपको उसको प्रिपेयर करना है।
इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसीलिए एग्जाम में पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको सही टाइम पर रिवीजन करने को नहीं हो पाता है। नंबर 5, रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे rather than focusing on just one subject। दोस्तों, 2012 में टो रोलर के द्वारा की गई एक रिसर्च के अनुसार यह पता चला है कि अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इससे बेटर है कि आप एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ें और उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ें वो भी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम समराइज करते हैं। सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। इसके बाद आपको प्रीवियस या पेपर्स को चेकआउट करना चाहिए और इसके साथ ही आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाते रहना चाहिए। एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करना चाहिए। अगर आप भी इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो क्लास के अगले टॉपर आप हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।